So who does the editing? Yourself? सब कुछ मैं, हम खुद नहीं स्टार्टअप है ना। हम में कौन कौन है? मैं हूँ और 2 लोग और हैं मेरे साथ। बट फॉर एग्जांपल मेरा काम जो है ना वो ज़्यादा कम्युनिकेशन और मार्केटिंग है, उसके अंदर है स्ट्रेटजी मार्केटिंग इस बार। फिर ऑपरेशनल साइड जो है वो एक मेरा दोस्त है राफ़े, वो देख रहा है। और फिर हमारे एक स्पिरिचुअल लीडर हमने रखे हुए हैं जो कि कुछ करते नहीं हैं, बट हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, तो वो हमारे साथ हैं। जो कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी आप इज्जत कर रहे हैं और ये आप इंटरव्यू रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, उनको पता है मतलब ये चीज़ पब्लिक है। देखिए वो बेसिकली वो मेरा एक दोस्त था जो कि उसका नाम आगा अली रज़ा है। तो हम लोग IBA में साथ थे। अच्छा, IBA के अंदर ना 2 तरह के लोग थे। पहले लोग वो थे जो कि वहाँ पर ना सिर्फ पार्टी करने आए हुए थे और बेरली पास होने के आए हुए थे। तो वो मतलब ड्रॉप रेट भी उनका बड़ा हाई था, हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरी तरह के लोग हमारे तरह के थे जो कि बेरली पास होने आए थे, लेकिन वो सारे नमाज़ें कुरानें और ये तबलीग और ये सारी करने आए हुए थे। तो हमारे ना बड़ी एक वो टेंशन चलती रहती थी। तो उसमें जो मतलब हमने मस्जिद बनाई वहाँ पे, उसके अंदर जो है ना वो सारे वो कालीन वगैरह उसके अंदर डाले, AC लगाया, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके। अज़ान दिन मैं मुअज़्ज़िन था वहाँ पे। तो आगा जो था वो हमारा इमाम था। तो आगा जो है ना उसने फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि IBA से ग्रेजुएट करने के बाद ना ही इज़ नॉट गोइंग टू द बिज़नेस वर्ल्ड, वो रिलीजियस एजुकेशन की तरफ चला जाएगा। तो ही इज़ बीन डूइंग रिलीजियस स्टडीज़ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो इस वजह से जो है ना वो हमारा स्पिरिचुअल लीडर है। तो ही इज़ नॉट हियर, वो ईरान में, वो अहले तशी था। तो वो उधर चला गया था, उनका एक शहर है उधर। तो खैर मतलब वो जो टाइम था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें शिया सुन्नी, मतलब मैं सुन्नी एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो अहले तशी को। और हमने बड़ी एक मज़े की मस्जिद बनाई हुई थी, उसमें सारे आके मिल के जमात कर रहे होते थे और सारा कुछ। फिर वहाँ पे फाइनली जो है तबलीगी जमात वाले बॉयज़ पहुँचे। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो कुफ्र है सारा कुछ इस तरह से ना। तो उन्होंने सारा वो बेसिकली डिस्बैंड कर दिया, बिकॉज दे वर क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। तो अब आगा जो था ना, ही वाज द मोस्ट ब्रिलियंट अमंग अस ऑल। मतलब वो हम कहते थे कि सबसे पहले अगर कोई CEO बनेगा ना सारे 120 हॉस्टलेट्स में से, तो वो बेसिकली आगा होगा। तो वो मेरा ना इस वजह से रोल मॉडल है। मतलब मैं अभी भी मैंने सैयद हुसैन नसर से कल मैं जो ईमेल्स के ऊपर डिस्कशन चल रही होती है, तो वो मुझे कह रहे थे तुम्हें भी ईरान जाना चाहिए अगर तुम स्पिरिचुअल ट्रेडिशन देखना चाहते हो ना, और अगर ज़्यादा एकेडमिक काम करना चाहते हो फिर अल-अज़हर जाना चाहिए। तो अल-अज़हर तो मैं अब तकरीबन पता नहीं 50 बार ईमेल्स कर चुका हूँ उन्हें कि भी मुझे बताएं एडमिशन किस तरह से होता है सारा कुछ, बट वो सारा काम अरबी में करते हैं, उनका कोई मुझे रिस्पांस नहीं आता। अंग्रेज़ी की वेबसाइट उनकी पिछले 12 साल से वो है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उधर का कोई सीन नहीं है। मोरक्को में उन्होंने मुझे एक जगह बताई है, वो भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ मेरा कोई वो नहीं रहा, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर अब नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है। यही तो पूछ रहा कि क्यों नहीं रहा, कहाँ डिस्कनेक्ट आया? डिस्कनेक्ट की तो बात ही नहीं है इसमें। देखें मेरा जो बचपन है ना वो बड़े एक स्ट्रॉन्गली रिलीजियस घर में गुजरा है। मतलब नीचे का जो माहौल है ना उसके अंदर हर वक्त कुरान की तिलावत और वो चक्कर चल रहा होता है, यू नो। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्गली रिलीजियस थिंग। अब मेरे जो दादा थे वो एक सूफ़ी सेंट थे, सईं ग़ुलाम कादिर उनका नाम था। तलगंग चकवाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो चकवाल में तहसील तलगंग है। तो ही वॉज़ वेरी फेमस ओवर देयर। उनके मुरीद पता नहीं दूर दूर से आ रहे होते थे और सारा कुछ। तो हम लोग उस तरफ नहीं गए। Your father didn't go there. गद्दी नशीनी and all that didn't happen. तो वो हैं they're religious but they're not really into the spiritual side of it. They're much more practical oriented. तो मेरा बचपन जो है ना वो सऊदी अरब में गुजरा, मक्का में, मदीना में, until my O levels. तो मेरे वाले साहब उधर थे एम्बेसी कॉन्सुलेट जनरल में। तो बेसिकली मेरा तो उम्र 5 से 70 पे मेरी काउंट ख़त्म हो गई थी, और हज मैंने 3 किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो वो मेरा एक ना बड़ा स्पिरिचुअल किस्म की जो थी ना वो बैकग्राउंड थी अप टू O levels। A levels में भी इसी तरह से फिर वो एक बेस आपको मिल जाए तो उससे कंटिन्यू करते रहते हैं। IBA का मैंने आपको बता दिया, IBA में भी फिर इसी तरह से था। So since the beginning, the whole experiences of that area. तो फिर उसके बाद जो है ना दैट्स द इम्पैक्ट, बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ना फिर जब मैं IBA से भी मैंने ग्रेजुएट किया, उस टाइम तक ये सारी चीज़ें ही चल रही थी, तहज्जुद पढ़नी, और जनाब मुझे अजीब सा लगता था कि यार लोग अपनी वो यूथ कैसे स्क्वांडर कर रहे हैं।
क्योंकि सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा कब्र के अंदर वो जवानी का होगा कि भाई व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम। तो मुझे ना, मैं बड़ा सिक्योर फील करता था, मैंने कहा ज़बरदस्त, ये चीज़ मेरी जो है ना सॉलिड है इस तरह से। तो खैर वो फिर टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ, मैं जब फ्रांस चला गया, फ्रांस में मुझे बहुत मसले हुए। पहले 2 साल तो मैं यही सोचता रहा कि यार ये मैं किधर फंस गया हूँ। बिकॉज़ उधर की जो, मतलब आपने अमेरिका की लिबरलिज़म सुनी होगी, लेकिन फ़्रांस की जो है ना आपकी इमेजिनेशन है। मतलब उधर ये है कि पहले दिन मैं वहाँ पे पार्क होते हैं जिधर आप जाके बैठ के ना स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, डॉम्स वगैरह के साथ। उधर जाके मैं बैठ के किताब पढ़ रहा हूँ, साथ में देख रहा हूँ एक खातून बैठी हुई हैं, वो सिगरेट पी रही हैं, साथ उनके एक बच्चा बैठा हुआ है, उन्होंने करके ना 7 बच्चे को पकड़ा दिए। मैं हैरान हूँ ये किस तरह से, मतलब 72% पॉपुलेशन उनकी स्मोक करती। फिर ये है कि अब उसी पार्क के अंदर जो है ना जब गर्मियाँ आई तो ना वो बेसिकली बीच बन गया। तो वो भी ऐसा बीच नहीं कि चलें बिकिनी उन्होंने पहनी होती है, दैट्स अ कम्प्लीटली वो नूड काइंड ऑफ सोसाइटी। तो मुझे ना इश्यूज़ पे इश्यूज़, हालांकि मैंने अपना घर भी जो था ना वो मस्जिद के पास लिया था। मतलब मेरा जो घर था वो वहाँ पर इस तरह से होता है कि शहर का जो सेंटर होता है उसे होटल द विल कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो घर होते हैं ना दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वंस। फिर आप जैसे दूर होते रहते हैं तो फिर वो सस्ते होते जाते हैं। तो मेरा जो था ना वहाँ पे पहला घर था, मतलब मेरा प्रोमियर रूश आप गई है उसे कहते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस था। यानी कि जो मेयर का ऑफिस है उसके साथ जो पहला घर है ना वो बेसिकली मेरा घर है, और उसके साथ ही मस्जिद थी। यानी कि मुझे लिटरली जो था ना वो 5 मिनट में मैं मस्जिद पहुँच जाता था। तो वो, और मुझे उसका रेंट बहुत पे करना पड़ रहा था। हमारी 900 यूरो वो होती थी स्टाइपेंड, 5 से 70 यूरो मेरा रेंट जा रहा था। बाकी घर से मंगवा रहे थे? तो नहीं उसी में रहते थे, वो गुजारा करना होता था। 300 रह गए ना पीछे। यूरोप ही है ना ये? यूरोप है, लेकिन अब उसके अंदर भी आपके पास कैटेगरीज हैं ना, आपके पास कैटेगरीज हैं। देखें वहाँ पर कारफूर जो यहाँ पे हाइपर स्टार है, दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। वहाँ पे वही लोबिया का टिन जो है ना आपको 2.5 यूरो का मिलेगा। फिर उसके नीचे उसके जियो कसिनो एक आता है जो कि उससे नीचे वाला है, वहाँ पे आपको ना 1 यूरो 75 का मिलेगा। फिर उसके बाद दिया है, एक जर्मन ब्रांड है, वो भी उसी चेन का है। वहाँ पर जाएंगे तो वो 50 सेंट का आपको मिलेगा, लेकिन उसका मसला ये होता है कि वो बहुत दूर होता है शहर से, आपको जाना पड़ता है और वहाँ से जाके नहीं वो तो बस के ऊपर आप जाएँ, लेकिन ये है कि फिर आप अच्छा खासा जो है ना वो सामान लेके आएँ, क्योंकि बसेस नहीं आती हैं अंदर सेंटर के अंदर। तो वो बेसिकली जो सबसे लो कॉस्ट लिविंग थी ना वो फिर मैंने वहाँ पे की उस तरह से। इन अ पॉश इलाका। पहुँच लगा बिल्कुल। मैं वो अच्छी जगहों का सबसे करीब आदमी था। How did you make sense of this? Because of the masjid, you wanted to be close to the masjid. That was the push. जी That was the only push. तो मतलब और क्या, अल्लाह के घर के करीब आप हो जाएं तो खैर वो 2 साल के बाद जो है ना फिर मैंने कहा कि यार नहीं है, अब जो है ना मुझे ना मैं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त IBA का मेरे साथ गया था PhD करने के लिए, रोहेल अशरफ नाम है उसका। तो आजकल वो सऊदी अरब में होता है और लम्स के अंदर वो काफ़ी एक अच्छा प्रोफेसर माना जाता है, मार्केटिंग का ही था मेरे साथ का। तो उससे मेरी एक डिस्कशन हो रही है और मैं इकबाल की जो पोइट्री थी ना वो बड़ी मैंने गौर से पढ़ी वहाँ पे, कवालियाँ शवालियाँ भी बड़ी सुनी है। फिर मैं उधर गया, हाइडलबर्ग जहाँ पे रहते थे अल्लामा इकबाल, उधर भी मैं गया। तो मेरे जहन में एक चीज़ फंसी हुई थी कि या बंदा खुदा बन या बंदा ज़माना। ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है, और इस्लाम के अंदर भी ये है कि यार जो मुनाफिक है ना वो दरमियान में फंसा हुआ है, और वो सबसे गहरी जगहों पे, मतलब काफिर इतनी गहरी जगह पे नहीं होगा जितनी पे मुनाफिक होगा जहन्नम में। तो अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कुरान में बार बार ना कि यार तुम कहीं तो फंसो ना, मतलब इफ़ यू डोंट बिलीव देन डोंट बिलीव, देन डू व्हाटएवर यू वांट, बट इफ़ यू बिलीव देन बी ए बिलीवर। दरमियान में आप किधर फंसे हैं सारा कुछ। तो वो इकबाल की पोइट्री में भी यही चीज़ आई है। तो मैंने फिर वो रियलाइज़ किया कि यार या बंदा खुदा बन या बंदा ज़माना, इवेंचुअली बंदा ज़माना बनना चाहिए। तो फिर मैं बड़ा लिबरल हो गया। अच्छा ये सन कौन सा? दिस इज़ 2010, ऑलरेडी बिन 2 years सिंस आई वाज देयर। तो अब लिबरल होने का ये मकसद नहीं था कि मैं फॉर एग्जांपल पोर्क खाना शुरू हो गई, सारा कुछ। मेरा ये था कि मैंने उन लोगों से दोस्ती करनी शुरू की जो कि ये सारी चीज़ें कर रहे थे। यानी कि गोरों में मैं फिरते ही नहीं था, सारे मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे, सारे तो नहीं 3 थे वहाँ पे, क्योंकि मैं मतलब और उनके इशूज़ वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हुई थी। सिंधी बॉयज़ अलहदा हुए हैं, पंजाबी बॉयज़, पठान बॉयज़ अलहदा हुए हैं, अजीब अजीब उनके वो मसले शसले।
और फिर जो सीनियर हैं उन्हें लगता है कि देर गॉड्स और जो एक दिन पहले भी पहुंचता है ना, वो ही नोज एवरीथिंग। बिल्कुल कि भाई हाँ मैं आया हूँ यहाँ पे। आई एम दी अथॉरिटी। अच्छा, तो खैर अब वो वहाँ पर फिर मैंने स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन लड़ा, 3 साल मैं जीतता रहा सिंस डे 1 2010 से। अच्छा, तो अब वो मेरा तो प्लेटफॉर्म बड़ा सिंपल था वहाँ पे। मैं 2 साल मैंने देखा कि वो ट्रिप्स वगैरह जाती हैं बड़ी फजूल सी ना, नीस और मोनाको और ये मॉन्टे कार्लो और कैन फिल्म फेस्टिवल इधर ले गए एंड दैट्स इट। तो मैंने ना एम्बिशियस प्लान्स बनाए एज अ प्रेसिडेंट। मैंने कहा कि जी मेरा मैनिफेस्टो ये था, मैंने कहा जी हम बार्सिलोना जाया करेंगे हर महीने, हम स्कीइंग करने जाएंगे मोंट ब्लांक, ठीक है, मिलान हमारा जो है ना एटलीस्ट सेमेस्टर में एक ट्रिप लगा करेगा, सारा कुछ है। तो वो उस प्लेटफॉर्म लोगों को बड़ा पसंद आया, फिर मैंने बड़ा इन्जॉय किया, मैंने ट्रैवल किया उनके खातों पे, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे कॉन्वॉय लेके जाता था कि ना 15 17 गाड़ियाँ होती थी और मेरी आगे उसके जो है ना एक गाड़ी होती थी। तो खैर मुझे टीचिंग भी वहाँ पे करने का मौका मिला 2010 में। जब मैंने ये सारा चक्कर किया तो मुझे वहाँ पे टीचिंग, एक उनका जो आईवी लीग है स्कूल, उसे कैच कहते हैं, मार्सेई का सबसे बड़ा स्कूल है, वो वहाँ का चेंबर ऑफ कॉमर्स रन करता है, तो वहाँ पे टीचिंग पोजीशन एक मिल गई। तो वो टीचिंग पोजीशन वहाँ पे बहुत अच्छी पे करती है, बाय द वे इट्स 125 यूरोज़ एन आवर फॉर एन MS स्टूडेंट, नॉट अ PhD की फिर इससे भी ऊपर जाती है। तो वो पहला कोर्स ही मैंने पढ़ाया वहाँ पे। कोर्स जो है ना वो होते हैं हफ्ते के, मतलब वो क्या करते हैं सेमेस्टर का जो टाइम है ना उसे क्रैम करके एक हफ्ते में डाल देते हैं, यानी कि मेरी सुबह से शाम क्लास होगी, फिर दोबारा सुबह से शाम क्लास होगी, 1 वीक के अंदर आपका कोर्स ख़त्म होगा। तो मैंने एक हफ्ते पढ़ाया तो मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैं गाड़ी ले लूँ, तो मैंने गाड़ी ले ली। तो वो लाइफ मेरी फिर जो थी ना बड़ी सेट थी। वो वहाँ पर जितने भी सोशल लोग थे ना, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, इटालियन हो गए, वो सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो उनके यहाँ वो अच्छी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं जिसके अंदर 20-20 30-30 लोग आए होते हैं, कभी कभार 100-100 लोग आए होते हैं। उनकी वो बेसिकली ना 3-3 फ्लोर्स के ऊपर पार्टीज चल रही होती हैं घरों के और सारा कुछ। तो वो उन सब के साथ मैंने काफ़ी टाइम एंजॉय किया। मेरा सिर्फ ये काम था कि मैं उन्हें टॉलरेट करता था। आई वॉज नॉट इनटू व्हाट दे वर डूइंग, बट आई वाज लाइक यार यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, इट्स योर फ्रीडम, ठीक है, मुझे ना कहो बट यू नो डू व्हाटएवर यू वांट। 10 13 ये टिल 14 जी हाँ, जब मैं वापस आया पाकिस्तान। वापस आने की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। जब PhD ख़त्म हुई तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि यार ये 11 साल हो गए हैं। 2003 में मैं IBA गया था, 5 साल उधर, फिर 6 साल फ्रांस के अंदर। तो शी इज़ लाइक वापस आने का भी ये सीन था कि फिर मैंने तो हाउ मेनी ब्रदर्स सिस्टर्स? जी कितने भाई बहन आप? भाई बहन, मैं आई एम द यंगेस्ट, फिर मेरे से ऊपर बाजी हैं और फिर उसके ऊपर भाई है। तो देवर हियर? नहीं, देर ऑल अब्रॉड। अच्छा, जी UK में थे। राइट। तो क्या है, मैंने अपनी गाड़ी उसी दिन अपने दोस्त को पकड़ाई चाबी, मैंने कहा गिफ्ट। अच्छा, she called कि वापस आ जाओ। एग्जैक्टली द सेम डे। और फिर रात की मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं पहुंच गया। मैंने उससे कहा यार घर का सामान लोगों को। You were not committed anywhere as in terms of कि कोई लेक्चर्स देने और कोई जॉब? नहीं, मेरी थी लेक्चर्स थे लेकिन वो 3 महीने बाद थे। वही था कि 3 हफ्ते होंगे मेरे, 3 कोर्सेज हो जाएंगे सारे। तो मतलब बेसिकली मेरी PhD हुई 12 फरवरी को, और जो है ना ये 28 फरवरी को मैंने फ़्लाइट पकड़ी और 1 मार्च को आई वाज हियर, रात की फ़्लाइट लेके। तो यहाँ पर मैं ये नीजर्क रिएक्शन था? नीजर रिएक्शन नहीं, मैं अपनी वालदा को बहुत हाई एस्टीम में रखता हूँ, बिकॉज़ माँ के पैरों में जन्नत है और ये मैं बड़ा सीरियसली लेता हूँ। मतलब मेरी लाइफ के जो मेजर डिसीजंस हैं वो मेरी मॉम की वजह से, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट दैट। हालांकि मुझे अगर दुनिया के लिहाज से देखें तो फाइनेंशियली बड़ा लॉस हुआ है कई जगहों पे, बट हु केयर्स। तो खैर वो वहाँ से फिर मैं वापस आया तो फिर इनिशियली तो मेरा वही लिबरल एटीट्यूड था। तो ये बेसिकली जो सारे चरसी शराबी बॉयज़ थे ना, इन सारों के साथ मेरी ना शुरू में बड़ी अच्छी बन रही थी, बिकॉज आई वाज लाइक यार मैं तो मतलब आई वाज वेरी इंटॉलरेंट ऑफ योर बिहेवियर, ठीक है, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, ठीक है, तुम्हारा फ्रीडम है, तुम करो जो मर्ज़ी तुमने करना है, ठीक है, आई हाँ बिल्कुल। तो वो अब मैं उनकी जो गैदरिंग्स होती थी वो भी मैं हैरान था कि यार इट वाज, हमने उन्हें देखा था हॉस्टल में, दे वर एट अ सर्टेन लेवल, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे। मतलब घर से वो पैसे जो मंगवाते थे उसी से उन्होंने चर्च भी लेनी है, शराब भी लेनी है और बाकी चीज़ें भी करनी है, सारा कुछ। तो लेकिन अब क्योंकि वो सारे जॉब्स कर रहे थे तो अब उनके पास वो मनी था तो फिर पता नहीं और वो कि क्या क्या चीज़ें। तो खैर मतलब दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। शुरू में मैंने उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा,
और कई लोग ऐसे थे जो कि अपने आप को लमना कहते थे, हु हैड ड्रॉप्ड आउट इवन इन द सेकंड ईयर और द थर्ड ईयर एट IBA। ये कराची की बात करें, यहाँ की बात करें। तो 2015 में, दिस इज़ बेसिकली अगस्त 2014 के अगस्त में जो है फिर मेरी एक जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थोड़ी सी। फिर मैं सोचना शुरू हुआ, मैंने कहा यार ये मैं देखो अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना करम किया है कि मैं पता नहीं कितने, ये लोगों के वाइल्डेस्ट इमेजिनेशंस में भी नहीं होता। So all this time you were still doing your prayers and नमाजें हाँ मैं पढ़ रहा था, पर इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ रहा था जितनी मैं पढ़नी चाहिए। पहले पढ़ रहे थे? एक दो हो जाती थी। पहले पढ़ते थे? पहले तो 100% मतलब सारी सुनते हैं और सारा कुछ एवरी सिंगल थिंग 2010 टिल 2010। लेकिन उसके 2010 के बाद भी ये नहीं था कि मैंने नमाज छोड़ दी थी, ये था कि वो इट वाज लिबरल नमाज हो गई थी, नॉट फ्रीक्वेंट। राइट। मतलब जुम्मा पढ़ लिया आपने, वो भी बहुत बड़ी बात थी वहाँ पे ना कि आप जुम्मा पढ़ लें तो बस से जाके। तो खैर ये जब मैं ज़्यादा लिबरल हुआ ना तो पाकिस्तानी में मैं बड़ा बदनाम हुआ, बिकॉज वो कहें यार ये देखो ये हर वक्त जिधर जाते हैं इसके इर्द गिर्द 4 लड़कियाँ होती हैं और सारा कुछ, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, दे जस्ट लाइक द फैक्ट कि भाई मैं रीड करता हूँ, मैं अच्छी बातें कर सकता हूँ भाई। तो खैर इसी वजह से जो मेरा PhD का टॉपिक था ना वो भी बड़े मज़े का था। मैंने बड़ा लिबरल किस्म का टॉपिक वो चूज़ किया। मेरा था हाउ मुस्लिम वुमेन रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स सेक्स अपील इन एडवर्टाइजिंग। तो मेरी रिसर्च थी मोरक्को, टर्की और UAE में, जिस पर मैंने ट्रैवल किया, वहाँ पे ख़वातीन को इंटरव्यू किया। रफली कितनी थी 60 वुमेन इन एवरी कंट्री। तो मतलब वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ना मैंने उससे पहले सिर्फ ना सऊदी अरब और पाकिस्तान देखा था। दुबई मेरा एक चक्कर लगा था, लेकिन वैसे ही वो 4 दिन की मीटिंग्स और ये वो सारा कुछ करके। बट मैं मोरक्को गया, मोरक्को में मुझे ये लग रहा था कि ये लोग ना वो हैं जिन्होंने यूरोप कॉन्कर किया था। तो आई वाज सरप्राइज कि ना वो नहीं थे। मतलब उनके बीच पे गया रबात में मैं, तो उधर सारा वो उनकी अपनी ख़वातीन बिकिनीज़ में बैठी हैं। फिर उनके सुपरमार्केट में मैं गया तो उधर सारा अल्कोहल का लहदा एक सेक्शन है। तो प्लस फिर जिन ख़वातीन को मैं इंटरव्यू कर रहा था उसमें से कई ने मुझे नाइट क्लब की दावत दी। मैंने कहा वाह यार ये हम किधर पहुंच गए हैं। फिर टर्की गया मैं, टर्की के अंदर तो सारी ख़वातीन जिनसे मैंने इंटरव्यू किया है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ मार्मरा है, वहाँ पे मैं कोर्स भी मैंने पढ़ाया एंटरप्रेन्योरशिप का, और साथ में मेरा वहाँ पे था कोई 3 महीने का स्टे। तो फिर मैंने वहाँ पे ये सारे इंटरव्यूज़ वगैरह की। एवरी अदर वुमन दैट आई मेट वाज अ फेमिनिस्ट, ठीक है। वो उनके फिर बड़े डिफरेंट किस्म के ख्यालात थे। फिर ये जो दुबई वाला चक्कर था, इसके अंदर मैं हैरान था कि उधर एक्सट्रीम 3 चीज़ें हैं। वहाँ पे आपको ऐसी औरत मिलेगी जो कि बिल्कुल लिबरल है, फिर ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल कंजर्वेटिव है। मतलब ये जो उनकी वो है ना कि जी इस साइड पे मस्जिद है, इस साइड पे नाइट क्लब है, दैट वाज शोइंग अप इन देयर साइकी एज वेल। तो खैर आखिरी मेरा फिर चक्कर जो है वो सऊदी अरब का मुझे बार बार याद आता था। दैट वाज अ लॉन्ग टाइम, वो 2001 में मैं गया था। मतलब जब आई वाज बेसिकली अ टीनेजर, लास्ट टीनेजर। तो मुझे एक अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई आवाज़ आती है या कोई बहुत बड़ा ख्वाब आ गया या कुछ इस तरह की चीज़ें ना, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट यू रियलाइज़। आप अपनी लाइफ को अगर आप इमेजिन करें ना कि आपने अभी तक क्या किया है, तो मैं अल्लाह का शुक्र ये अदा करता हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, दे आर द वाइडेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब यूरोप की लिबरलिज्म मैंने चेक कर ली, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो मैंने देख लिए, उनके साथ मैंने कन्वर्स कर लिया। वहाँ के जो यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब हमारा जो शहर था वो ऐसे वैसे कोई शहर नहीं था। पेरिस के बाद जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल शहर फैलाया जाता है वो एक्स-en-प्रोवेंस है, जहाँ पे मैं रह रहा था। मतलब वो फॉर एग्जांपल वैन गो जो था वो वहाँ से कोई 40 मिनट की ड्राइव पे रहता था। फिर वहाँ पे पिकासो जो है उसने एक शैटो लिया हुआ था उधर ही हमारे जहाँ पर हम लोग रह रहे थे उसके करीब। उनके एल्बर्ट कामू और डिफरेंट उनके जो जॉन पॉल सार्त्रे और इस तरह के जो हैं वो दे वर ऑल इन दैट एरिया साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर। तो वहाँ पर जो उनके अभी नियो लिबरल्स और इस तरह के लोग हैं ना, जो पोइट्स और वो पेंटर्स और सारे, तो दे वर ऑल इन दैट एरिया। उनसे फिर मेरी बड़ी अच्छी जो है वो डिस्कशन होती रही। तो मैं ऐसी सोच में था कि यार अल्लाह ताला ने मुझे ना दोनों साइडें दिखा दी हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू चूज़, बिकॉज अब वो लाइफ वो वाली नहीं रही। हालांकि तुमने चूज़ किया था।
नहीं, मैंने चूज़ 2010 में you chose आई चोज़, देखिए दोनों चीज़ें चूज़ करके देख ली ना, अच्छा दोनों you चीज़ें। wanted to try दोनों चीज़ें चूज़ करके देख ली, लिबरलिज्म भी देख लिया और रिलीजियस एस्पेक्ट भी देख लिया। अब जो है ना वो क्रंच टाइम है कि जी अच्छा आपने ना एक कॉइन फ्लिप किया, आपने हेड्स भी देख लिया, टेल्स भी देख लिया, वो किधर लैंड करता है ये अब आपकी चॉइस है। तो फिर जब मैं दोबारा से रिलीजियस हुआ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा रिलीजियस हो गया। मेरे पेरेंट्स केयर्ड हो गए थे कि यार ये बंदा, इससे मसला क्या हो गया, ये तो मतलब अगर मैं रात को लेट काम कर रहा होता था तो मैं सोता ही नहीं था जब तक फजर नहीं होती थी। तो ओवरनाइट की हुआ जी ये ओवरनाइट, एक दिन में एक रात नहीं just one? नहीं, मतलब मेरा फिर ये था कि मैंने मोस्ट प्रोबेबली 1 साल हो गया होगा कि एक नमाज नहीं मिस की। नहीं वो ठीक है, लेकिन फ्रॉम दैट लिबरलिज्म टू दिस फैनेटिज्म क्या लो, जी जी माय वर्ड्स जी जी कैसे एक दिन में जस्ट यू थॉट कि 2001 तकरीबन आई में वुड सऊदी गया था मे बी लाइक अराउंड 2 मंथ्स लगे इस काम को। अगस्त सऊदी से कैसे लिंक कर रहे हो उसको? बिकॉज वो देखें आपकी मेमोरीज होती हैं ना। ठीक है, तो- so something triggered that those memories. आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड दोज मेमोरीज बट दोज मेमोरीज वर ट्रिगर्ड। देखिए मैंने अब फॉर एग्जांपल मैं जाता था हरम शरीफ ना, तो मैंने एक स्पॉट रखा होता था अपना, मेरा स्पॉट, यानी कि मैं उधर जो है ना सोचें आप ना कि आपने उम्र की है या माशाल्लाह, तो कितने उम्र की हैं आपने? दो 2 की है ना, अब आप 570 उसे मल्टीप्लाई कर लेना राइट। दैट, और वो भी एज अ यूथ। तो खुद सोच लेना कि फिर वो किस तरह का वो सारा एस्पेक्ट होगा। मतलब मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने बैठ जाऊँ ना तो वो दैट वोंट बी इनफ। तो मतलब ये फिर था। तो अब बेसिकली ना मैं एक बैलेंस के ऊपर थोड़ा सा वो आया हूँ, लेकिन वो बैलेंस जो है ना मुझे बार बार वो कॉलिंग हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब जो जिस चीज़ पे मुश्किल मेरे पेरेंट्स को हो रही है, बड़ी ये टॉप सीक्रेट किस्म की बात है, डिलीट इट ऑब्वियसली। तो वो बेसिकली ना मेरे ख्वाबों में ना ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल इमाम गज़ाली, इब्न रुश्द, खालिद बिन वलीद, फिर इन लोगों से ना मेरी डिस्कशंस होती हैं। तो ये मैं जब अपने पेरेंट्स को बताता हूँ ना तो दे गेट स्केयर्ड। यही चीज़ मैंने सैयद हुसैन नसर को बताई थी अपने ईमेल के अंदर। वही साइड कि यार इससे बेहतर और क्या चीज़ है, मतलब ये लोग मरते रहते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। So that's basically what's driving that spiritual side. So, but when ये शख्सियात आती हैं क्या फीलिंग होती है नेक्स्ट डे? देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं आपने कितना स्टडी किया हुआ तसव्वुफ़ का। वो फिर ख्वाब जो है ना वो ख्वाब नहीं होता, वो फिर एक बड़ी लंबी, वो फिर एक लाइफ टाइम है पूरा। बट इट डजेंट हैपन ऑफन इन द सेंस कि ना मैं कहूँ कि हर रात ही मेरा जो है ना ये सीन चल रहा है, बट मे बी लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ मंथ। तो उसके अंदर ना इसी तरह से डिस्कशन होती है हमारी, जिस तरह से आप और मैं बैठे बात कर रहे हैं ना। फिर वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर होती है। मैं दिखाऊँ आपको, इधर इसके पीछे जो है ना मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं कुछ, अंदर जो है पूरी एक लाइब्रेरी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि ना अभी मेरे रिश्ते में इन्हें बड़े मसले हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इन्हें जो है ना वो दिया हुआ है अपना, मैंने उन्हें जो क्राइटेरिया दिया है ना वो नहीं पूरा हो रहा ना उनसे, या मिल नहीं रहा जो भी है। तो मैंने इन्हें कहा था कि ना हाफिज़ होनी चाहिए बच्ची और ना बैचलर्स किया होना चाहिए, ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। तो अभी तक इन्हें ना एक खातून मिली थी इस तरह की, वो फिर मेरे वाले साहब को पसंद नहीं आई, ठीक है। मैंने देखे बगैर मैंने कहा जी बस ओके कर दें, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आया है ना क्राइटेरिया? ये क्राइटेरिया आया है कि जी रूमी और गज़ाली बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, ठीक है। मैं पूछते हैं क्या मसला है, मैंने कहा जी ये मसला है, शादी वगैरह नहीं हो रही। तो वो कहते हैं क्यों नहीं हो रही? मैंने कहा जी बस कोई खातून पसंद नहीं आती मुझे। अब उससे पहले क्या हुआ था, ये जो ड्रीम है इससे पहले क्या हुआ था कि एक खातून जो है ना वो उधर से आई थी, क्या नाम है, नीदरलैंड से, ठीक है। उनके वाले साहब वहाँ पे मौलवी इमाम थे, ठीक है। तो अब मेरे जहन में यही था कि ये फ़िट होगी उस तरह से ज़बरदस्त, इसकी ट्रेनिंग ठीक हुई होगी। वो आई यहाँ पे मिलने के लिए 2 दिन, नीचे बैठे हम डिस्कशन कर रहे हैं। पहली चीज़ ही उसने मुझे कही, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो गे है। मैं कहूँ वाह ये क्या, मतलब ये क्या तज़ाद जो है ना वो हो गया। उसने ना वाकई में दुनिया बंदा खुदा बन या बंदा ज़माना वो बचपन से ही इस तरह की होगी। तो फिर ये मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी ये इशू है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्राइटेरिया तुम्हारा गलत है ना,
क्राइटेरिया क्लियरली डिफाइन करो, ये होना चाहिए 2 चीज़ें। तो खैर उस पे 2 पे अभी तक कुछ नहीं मतलब मिला, लेकिन ये है कि वी आर लुकिंग अराउंड, अभी भी एक जगह बात चल रही है, लेट्स सी हाउ दैट गोज़। तो ये खैर वो सारी चीज़ें जो कि ना लोगों को समझ नहीं आती हैं। मैं ये किसी लिबरल को बताऊँ ना कि ये चीज़ें हैं, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग, दे विल नेवर अंडरस्टैंड, दे विल क्लियरली से कि ये बंदा जो है ना इसके साथ कोई मसले हैं, इसे जाके ना किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए सारा कुछ। तो मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर मैं अकेला होता ना और मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना होती बिल्कुल भी, तो आई वुड बी फॉलोइंग माई हार्ट एंड मुझे जो शेख सैयद हुसैन नसर ने कहा है, या तो मैं मोरक्को चला जाता या मैं ईरान चला जाता। वाई गो देयर? क्या देखिए स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के ऊपर ना रिसर्च हो रही है और अगर काम हो रहा है ना तो इन 2 जगहों पे हो रहा है। बाकी जगहों पे जो है ना वो होता है कि जी अच्छा जी फलां चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 5 ऊपर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन क्या यू थिंक आपको फॉलो करना है जाके किसी चीज़ को, या यू, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप अगर इस तरफ जा रहे हैं तो क्या आप कोई जाके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या आप जस्ट गो एंड जनरल जापान? देखें जो इस्लामिक एजुकेशन है उसकी ज़रा थोड़ी डिफरेंट किस्म की वो है सिनेरियो। उसके अंदर ये होता है कि आप जाके प्रोफेसर पकड़ते हैं, फिर वो आपसे जो मर्ज़ी कराता रहे। अच्छा जी, अच्छा, उस्ताद मतलब हाँ एग्जैक्टली, इट्स लाइक एन अप्रेंटिसशिप टाइप ऑफ थिंग। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे 2 नाम दिए हैं, कल अभी मुझे याद नहीं है सही तरह से, तो वो उन लोगों का अभी मैंने करना है कांटेक्ट, मोरक्को में जो हैं और ईरान में जो हैं। ईरान वाला मुझे इसलिए पसंद आ रहा है कि क्योंकि वहाँ पर जब आप स्टूडेंट के तौर पे रहते हैं ना तो आपकी तनख्वाह होती है स्टाइपेंड होता है 15,000 रुपये पाकिस्तानी। तो जो है ना मुझे ईरान फिर इसलिए करीब पड़ता है कि ना मतलब इट्स चीपर, इट्स क्लोसर। मुझे वहाँ से मैं अगर मोरक्को से टिकट लूँ तो वो लग समझ जाएगी मुझे, और अगर यहाँ पर मैं करूँ तो इट्स मच ईजियर, बाय रोड भी बंदा आ सकता है सारा कुछ। क्योंकि मुझे ये पता है कि इफ़ आई टेक दिस डिसीजन ना तो मेरी फैमिली जो है ना वो दे विल ऑल भी लाइक इस बंदे को साइड पे करो, ये पता नहीं क्या कर रहा है, इतने पैसे लगे हैं इसके ऊपर, 1.5 करोड़ रुपए की एजुकेशन करके आया है, नॉट ऑन देयर मनी, मेरी स्कॉलरशिप्स नहीं बट स्टिल। और फिर पता नहीं आगे जो खातून अगर जिनसे शादी हो और भी ऐसे समझें या ना समझें, ये भी एक और डिफरेंट सीन है। So I think this is a very valid query कि जी जिससे शादी हो वो समझे ना समझे, you better be open before getting to this relationship. जी वो मेरी अगर किसी से हो इस तरह की गुफ्तगू तो मैं उन्हें क्लियर What I read, मेरा ख्याल है कि आप जा रहे हो। इंशाल्लाह अल्लाह करे। So what about this 2030 तक देखिए ये मैंने मूवमेंट स्टार्टअप्स ये बीच में रह जाएंगे सारे। मूवमेंट शुरू कर दी है और ये लोगों को देखिए, मुझे जो मैं आपको मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा, मुझे लोग कहते हैं कि ना मुझे मैसेज क्या आता है, आई एम अ जॉब स्लेव। मैंने जो टर्मिनोलॉजी मार्केटिंग जॉब स्लेव, फाइन जॉब स्लेव, ठीक है, जॉब स्लेव वो बंदा है, मैं आपको भी बता देता हूँ, someone who has to wake up, dress up and show up, force themselves to go to a job. They absolutely hate their boss. They cannot go to their family meetings because of their job. When they look at their paycheck, they're like ये क्या बकवास है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बेसिकली मैंने डिफ़ाइन की नहीं है कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो जॉब स्लेव बनाती। तो ये जॉब स्लेव है। अगर कोई खुश है अपनी जॉब पे तो ठीक है यार, मुझे आपकी बड़ी खुशी है कि आप खुश हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दूसरे हैं, सारे इसी फैक्टर के अंदर ही आते हैं, इन्हीं तो फिर ये सारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं। सारे तो जॉब इज़ बेसिकली स्लेवरी, यू वर्किंग फॉर समबडी, जी बिल्कुल एंड स्टोरी। इधर यू वर्क फॉर योरसेल्फ और यू वर्क फॉर समबडी, तो जॉब स्लेवरी है, इट्स नॉट जॉब। देखिए मैं आपको बताऊं, 2 हमने को फाउंडर्स और ऐड किए हैं इसमें, और ये सारे वो हैं जो मतलब फाइनेंसेस सारे मेरे हैं बाय द वे, जो कि बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं। ये लास्ट हमने जो चीज़ बनाई है, मतलब जो लास्ट हमने वो ये स्टूडियो बनाया है, दैट्स इट। बाकी फॉर एग्जांपल हमने हार्वर्ड के साथ एक डील की हुई है, मतलब लम्स के बाद जो है वे प्रॉब्ली दी ओनली वंस इन पाकिस्तान जो कि ना उनकी एक्चुअल केस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, रियल केस स्टडीज़, यानी कि उस पर वो नहीं होता डू नॉट कॉपी और नीचे आपका कोई अजीब सा नाम लिखा हुआ, मतलब एवरो स्टार्टअप स्कूल की लाइसेंस्ड चीज़ें। वो फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टूडेंट का कोर्स पैक जो है ना वो सिर्फ 8,000 रुपये का आता है, मतलब हम ट्रेनिंग जो उन्हें कराते हैं उसमें 2 करा रहे होते हैं वो,
ठीक है, हम वी नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये है कि जो जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं देयर वी डोनेट 51% टू सदका, यानी कि दिस इज़ रियली नॉट मतलब अगर आप एक्चुअली देखें तो दिस इज़ लाइक अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सदका टू वेयर? गाँव में दे रहा हूँ अपने। सो यू हैव अ प्लेस? नहीं, गांव में जाते हैं उधर। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे गांव में जो लोग हैं ना, उनकी मंथली घर का खर्चा जो होता है ना वो शायद 7-8 हज़ार रुपये, लिटरली दे बेयर बोन्स पे रहते हैं अपने, वो सारे काम शाम करते हैं। तो वहाँ पे किसी को जाके आप 2000 भी पकड़ा देना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ पीपल जो कि हमें लगता है कि यार सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, उन्हें जाके हर एक को जो है ना 2-3 हज़ार रुपये जो है ना वो पकड़ा देते हैं मंथली। तो दिस इज़ और व्हेनेवर अवेलेबल, जब हमारे पास आते हैं तो दिस इज़ लाइक अभी ये इनिशियल स्टेज है, लेकिन हमारी होप ये है कि जब फ्यूचर के अंदर थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा रेवेन्यूज़ आने शुरू होंगे, तो देन वी विल बी एबल टू गिव मोर, और फिर हम ना प्रॉपर कोई चीज़ बना लेंगे इस्लामाबाद के अंदर वगैरह जिधर हम जो है वो पे कर सकें, बट दैट्स इन द फ्यूचर, जब ये चीज़ ज़्यादा जो है इट बिकम्स मोर। So let me get it straight. You charge startups to get groomed, Yes. right? And your course Which is lasts, nothing by the way, हम 25,000 charge कर रहे हैं। right? And your course starts and ends. How long is the course? 3 महीने। 3 months. And startups come here. नहीं, हम जाते हैं। Acha. जी। And area is, अभी तो हमने कराची में किया था। and you are here. जी, हम गए थे, वो भी हम लीन स्टार्टअप के तौर पे गए थे, ट्रेन पे गए और बस पे वापस आए, पागल हुए। अब मैंने ही, और राफे मेरे साथ गया था जो सीईओ है, उससे मैंने ही कहा, मैंने कहा आइंदा बस पे नहीं आ रहे हैं, बस के ऊपर ना, और वो हमें भी जगह वो मिली, मेरी सीट वो थी जो टायर के ऊपर थी ना, तो मैं तो यूँ 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 करते हुए ना, पर जी हाँ बिल्कुल। तो वो, लेकिन ये है कि मैंने यूरोप में काफ़ी लंबा ट्रैवल किया हुआ था, 20-20 घंटे 25-25 घंटे की मैंने ली हुई थी बसेस, तो मेरे जहन में यही होता था कि यार इट विल एंड, जस्ट नीड टू बेयर अ लिटिल बिट लॉन्गर। जी, Pretty interesting. 51% सदका करना है, and all the co-founders understand that. मतलब जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके अंदर मेरा 33% है, बाकी जो आगा जो हमारा स्पिरिचुअल लीडर है उसे हम 7.5% देते हैं, और बाकी जो है वो राफिक है जो सीईओ है। जी, मेजर इनिशिएटिव राफे का था। मेजर इनिशिएटिव इसका जो आइडिया था वो आगा का था। इनफैक्ट आगा ने मुझे एक दिन जो है ना वो नीचे खड़ा हुआ था दोपहर के टाइम पे, पता नहीं किधर से हम आ रहे थे, तो आगा का मुझे फ़ोन आया व्हाट्सएप पे, कहता है यार एक बंदा है कासिम अली शाह के नाम से, उसकी ज़रा तुम वीडियो देखो। मैंने उसकी वीडियो देखी, वो कहता है डू यू नो दिस गाय इज़ लाइक द नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर इन पाकिस्तान राइट नाउ। फिर मैंने उसकी वो थोड़ी सी बायो शायो पढ़ी, एंड आई वाज सरप्राइज कि इस बंदे का सबसे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में यह था कि इसका केमिकल इंजीनियरिंग में यूईटी में वो हो गया था एडमिशन। ही डिड नॉट कम्प्लीट इट, बट दैट आइडिया कि जी मेरा एडमिशन हो गया था बैचलर्स में, दैट्स इट। उसके अलावा बस ये जो है ना खड़ा होकर अजीब अजीब लोगों को बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो लेक्चर मैंने इसका देखा उसमें ये कहता है देखें 4 तरह के लोग हैं, ठीक है। पहला वो है जिसके पास ना अपनी ज़राए से कम पैसे हैं, दूसरा वो है जिसके ज़राए और पैसे बराबर हैं, तीसरा वो है जिसके पास ज़राए ज़्यादा हैं, पैसे मतलब अपने जो मसले हैं उससे ज़्यादा पैसे हैं और वो थोड़ा सा सेव कर लेता है, और फिर चौथा वो है जिसके पास ना बहुत सारे वसाइल हैं और ना उससे पता भी नहीं है कि पैसे कितने हैं उसके पास ना। तो आपको ना 3rd पे एम करना चाहिए, 4th के ऊपर काम बहुत करना पड़ता है। एंड आई वाज लाइक ये कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि इस पे एम नहीं करा रहा लोगों को। तो खैर वो फिर उसने मुझे कहा कि यार ये तुम इस पे रिसर्च करो एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो उस पर जो मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो दिसंबर में शुरू हुई थी और फिर ये मार्च तक हमने इसी के ऊपर काम किया कि हम बेस्ट किस तरह से कर सकते हैं ये सारा कुछ। सो वो यही था कि हम लोगों को स्टार्टअप्स की तरफ लेके आएँ और उनकी जो एजुकेशन गैप है वो फिल करें। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर 3 महीने की मेंटरशिप दे रहा हूँ और आई एम चार्जिंग यू 25,000 रुपीज़, जिसके अंदर से 16,000 तो सिर्फ आपके वो हैं कोर्सेज़ की, आप कोर्स मटेरियल है आपका, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डील। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अभी भी जो है ना आई एम डिसअपॉइंटेड इन द फैक्ट कि ना टोटल 8 लोग अभी तक जो है ना 8 स्टार्टअप्स जो हैं वो, बट देन फिर मैं मतलब आप ये स्टार्टअप ही है ना, इट इज़ इट सेल्फ अ लीन स्टार्टअप, Averroes is itself a lean startup।
फिर मेरा एक चाइनीज़ दोस्त है बड़ा अच्छा, MBA में मेरे साथ था, हॉबर्ट नाम है उसका। तो मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने कहा हॉबर्ट ये मसला चल रहा है। वो कहता है यार तुम कितने लोग आए हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा सिर्फ 8 स्टार्टअप्स हैं। वो कहता है यार अगर एक भी आया होता ना दैट्स अ सक्सेस बिकॉज यू जस्ट स्टार्टेड। 23 मार्च को हमने शुरू किया। वो मुझे कहता है अगले 23 मार्च को ना एलास क्यू कि किधर जा रहा है। तो अभी मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना वो ये है कि जैक मा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंटरप्रेन्योर्स। मतलब उसका कोई भी लेक्चर होता है ना तो मैं ज़रूर सुनता हूँ लेटेस्ट। मतलब लिटरली मैं जाके ना हर दिन चेक कर रहा होता हूँ जैक मा लेक्चर और टुडे, ठीक है, कि क्या चीज़ उसकी आई हुई है। तो वो एक लेक्चर में अपने बता रहा था कि ना अली बाबा की सक्सेस का उसे कैसे अंदाज़ा हुआ। तो वो कहता है कि ना पहले 3 साल हमने प्रॉफिट नहीं जनरेट किया। कहता है शुरू के साल में तो शुरू के साल में ना कहता है कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है, मैं इधर बैठा हूँ, मैं चीज़ ऑक्शन के लिए वो डालूँगा सेल के लिए, वो ख़रीदेगा, वो बेचेगा, मैं ख़रीदूँगा, ये हम कर रहे थे जस्ट टू जनरेट द नंबर्स, ठीक है। कहता है जो भी कोई बेचने आता था ना कोई भी चीज़, हम फ़ौरन ख़रीद के अपने स्टोर में सूट देते थे कि यार लोगों को लगे कि ये चीज़ चल रही है। तो कहता है कि पहले 3 साल जो था ना ये हमारा स्ट्रगल थी, स्ट्रगल। तो कहता है कि मुझे ना जो होप मिलती थी वो ये थी कि कहते हैं मैं कहीं फॉर एग्जांपल कॉफ़ी पीने गया हूँ तो ना मैं अपना बिल देने लगा हूँ ना तो मुझे बारटेंडर या जो भी वो कहता है कि आपका बिल हो गया, फ़लाँ बंदे ने दे दिए। तो वो कहता है मैं उनसे जाके पूछता था भाई आपने क्यों पे किया? तो वो कहते थे यार वी सपोर्ट व्हाट यू डू, ठीक है, वी नो यू आर नॉट मेकिंग एनी मनी बट वी बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग। तो वो मैं आप दिन में देखता हूँ ना तो लिटरली 100 मुझे मैसेजेस आए होते हैं सपोर्ट के लोगों के ना, यार ये जो आप कर रहे हैं ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, वी सपोर्ट योर थिंग। अब ये आप देखिएगा, ये मैं आपका इंटरव्यू डालूंगा इन पर इंशाल्लाह ना, तो यू विल बी सरप्राइज कि उसके अंदर कितने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। यू नॉट क्लियर इस बारे में either this or that, वो खुद डिसीजन हो जाएगा टाइम के मुताबिक। so what happens to all those 8 or 10 or 20 or 40 whatever? लेकिन वही मैं बता रहा हूँ ना आपको कि पहले हमारे पास ड्राइविंग फोर्स तो तुम हो। पहले 3 थे हमारे पास। I haven't seen other 2. जी हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, लेकिन वो उनके भी अच्छे एक्सपीरियंसेस है ना। जो हम में सबसे कमज़ोर वाला बंदा है उसने 4 स्टार्टअप्स बनाए हुए हैं, CEO जो है, ठीक है। तो अच्छा, और ये 5वां है उसका। तो मतलब ये एक मूवमेंट क्रिएट कर दी गई है और मैं उसका देखें आई एम स्मॉलर देन द मूवमेंट, आई एम नथिंग कंपेयर टू दैट। जो आइडिया है ना वो आइडिया मैटर करता है। आपको क्या लगता है अगर मैं आज मर जाऊँ, ठीक है, कोई पता नहीं होता, आज रात आखिरी हो, ठीक है, नेवर नो कि ये चीज़ रुक जाएगी, नहीं और लोग आएंगे। और ये मैं बताता रहता हूँ, जो मेरी टीम है ना उन्हें मैं बताता रहता हूँ कि मैं हूँ ना हूँ, ये चीज़ आपने करके देनी है। Understood. But I think overall this is something that you chose to do and this is something that you understand that you can do. One path. जी जी। The other is still not clear to you. हो जाएगा ना, वही मैं कह रहा हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये चीज़ें आप रश नहीं कर सकते। आपको अगर अभी लग रहा है ना कि ये मेरा ख्याल है कि you're trying to plan to go to Agra. हाँ, ये आप जो बात कर रहे हैं ये मेरे जहन में है, बिकॉज़ वो मेरा ना आइडियल है, क्योंकि हम एक ही सिचुएशन में थे। और वो मैंने उस टाइम पे अल-अज़हर पे अप्लाई किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने उधर क्या नाम है ज़ैतूना इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, शेख हमज़ा यूसुफ का, उधर अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ अमरीकी लेते हैं हम। ठीक है, हाँ। तो मैंने उन्हें कहा कि जी कोई फ़िक्र की बात नहीं है, फाइनेंसेस मेरे पास उस टाइम पे भी थे। तो खैर मतलब फिर मोरक्को के अंदर मैं गया था एक्चुअली। जब मैं मोरक्को में अपनी वो कर रहा था इंटरव्यूज़ वगैरह ना, तो वहाँ के जो दरवेश हैं उनके पास मैं गया था। शफशवन के नाम से एक शहर है जो कि बड़ा फेमस है फॉर देयर 2 चीज़ों के लिए, एक सूफ़ियों के लिए और दूसरा चर्च के लिए। उधर आपको ना या सूफ़ी मिलेंगे या फिर आपको ना गोरे मिलेंगे, हिप्पीज़, और वो है भी बड़ा खूबसूरत। तो उधर मैं गया था, वहाँ पे मैंने 3 दिन गुजारे जब मैं इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहा था। तो वहाँ के जो सूफ़ीज़ थे उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। फ़्रेंच बोलते हैं वो वहाँ पर, जिस तरह से हमारे यहाँ अंग्रेज़ी बोलते हैं ना, तो मतलब उनसे मेरी फ़्रेंच में गुफ्तगू भी हुई। मैंने उनके साथ 2-3 सेशंस भी, वो चैंटिंग के उनके सेशंस होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। उन्होंने वो हुड से पहने होते हैं, मस्जिद में बैठे होते हैं, कई उनमें से, हाँ बिल्कुल, कई उनमें से हाई भी होते हैं, और वो बैठे ना बस वो चैट कर रहे होते हैं। उन्होंने हुड लगाया होता है, इस दरमियान में इंसेंस रखी होती है, वो अपनी एक स्पेशल उनका एक्सेंट है एक अरबिक का, उसके अंदर ना वो जिक्र कर रहे होते हैं। तो वो बड़ी एक इंटॉक्सिकेटिंग किस्म की चीज़ है।
क्योंकि वो जब उनकी Hash and Sufi goes together. नॉट नेसेसरली बट देयर वर Sometimes, सम ऑफ देम। जिस तरह से हमारे यहाँ भी यहाँ के जो सो कॉल्ड पीर्स होते हैं ना, देर ऑल यूजुअली हाई और ड्रंक और समथिंग। तो वो मैं देख चुका हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। जो ईरान वाला है वो मैंने देखा नहीं है, एंड आई वुड लाइक टू सी कि उधर क्या हो रहा है। पर खैर आपको मैं बता दूं, ये हमने जो है ना 5 बज गए, आपका इंटरव्यू भी मैंने करना है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग ना, मेरा तो बड़ा बोरिंग है। अच्छा जशन, सूफीज़्म या दरवेश यहाँ पे भी है? जी, यहाँ के जो मैं मिला हूँ, जिन लोगों से जो मेरा इंटरेक्शन रहा है पिछले 4 साल, मुझे तो सारे अजीब अजीब किस्म के लगे हैं। अच्छा, नॉट अ सिंगल पर्सन दैट आई मेट वाज एक्चुअली इन इट फॉर द रियल थिंग। इस पे ज़रा हम ब्रेक लेते हैं। हाँ तो हम ब्रेक लेते हैं और नमाज के तरफ जी जी बिल्कुल। और फिर मेरा इंटरव्यू शुरू कर देंगे। But interesting, Zishan, really.